पहले तो वोट के ठेकेदार हुआ करते थे जो कहते थे कि भाई ये पूरा गांव हम सेट कर लेंगे, ये हमारा है। अब तो ऐसा है कि परिवार का गार्जियन, पिता भी नहीं कह सकता कि मेरा बेटा किसको वोट देगा, तो पिता किसी और को वोट देता है, बेटा किसी और को देता है। तो विचारधारा की बात है। और जो पार्टियां हैं जो शासन में हैं उनको लोगों ने देखा है, परखा है, और एक नया विकल्प बन करके जनसुराज तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का विश्वास भाई बीजेपी में और एक भाई जनसुराज में है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई कुर्सी के लिए जो है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, राजनीति हम लोग का परिवार पिछले 30-35 साल से कर रहा है। तो जब आप राजनीति में आते हैं तो कुछ दुश्मन अपने आप आपको गिफ्ट में मिलते हैं, कुछ विरोधी आपको गिफ्ट में मिलते हैं। तो वो चलता रहेगा, वो सिलसिला चलता रहेगा। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। चूँकि मैं अक़लियत समाज के लोगों के बीच में ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बनावट बन गया है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बेसहारा की तरह हो गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था। अभी एक हॉस्पिटल में IGMS में भर्ती कराना था, एक और विवाद था, तो लोगों के पास कोई जगह नहीं बच गई। तो सीताराम बाबू का अक़लियत समाज से बहुत लगाव था, लेकिन हमारे भाई साहब भाजपा में चले गए तो थोड़ा दूरी बनता चला जा रहा था। तो हमने देखा कि भाई वो पार्ट जो छूट रहा है उसको कवर किया जाए। हमारे पिताजी का बगीचा बनाया हुआ परिवार बहुत बड़ा है, तो उस बड़े को लेके चलना, और हम लोग तो शक्ति को एकत्रित करना चाहते हैं कि भाई जितना अधिक, देखिए मकसद क्या है, सेवा करना, लोगों को कैसे मदद कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार, और आपको बता दें कि सीहोर लोकसभा प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार सीहोर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में ये लगातार जो है कि दौरा कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि विगत कुछ दिन पहले इन्होंने एक ढाका में कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में इनका जो कार्य रहा है समाज के प्रति, हजारों लोग उस कार्यक्रम में भाग लिए, और ऐसा कार्यक्रम सफल हुआ कि जितने भी लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके अंदर जो है, समझिए कि माने उनके अंदर दहशत पैदा हो गया है, और लगातार हर जगह गांव कस्बे में इनका ही चर्चा चल रहा है, राणा रणजीत सिंह। और आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये लगातार खासकर गरीब बस्तियों में लगातार दौरा कर रहे हैं, और गरीब बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। दिखाइए, कैमरामैन से निवेदन करूंगा, देखिए इन बच्चों को टॉफी दे करके, देखिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं शिक्षा के प्रति, टॉफी दे करके। देखिए लगातार सभी बच्चों के हाथ में ये टॉफी देख रहे हैं, और लगातार ये पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे, इनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टॉफी देखकर बच्चों का मन मोह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, हमने कुछ सवाल किया पढ़ाई संबंधित, और जिसने जवाब दिया हम लोगों ने उसको टॉफ़ी दिया। और कौन स्कूल कितने दिन जाता है उसको लेकर के सवाल किया, और प्रोत्साहित किया कि भाई विद्यालय जाएं, बच्चे पढ़े लिखें। तो हम लोग उसी मुहिम के तहत, चूँकि हम लोग का कार्यक्रम होना है बड़े पैमाने पे, हर प्रखंड में जनसुराज का जो है कार्यकर्ताओं का एक बैठक हो रहा है, उसी क्रम में घूमना हुआ तो बच्चों से मुलाकात हुई, हंसते खेलते कुछ सवाल हम लोगों ने किया। जिन्होंने बोला उसको हम लोगों ने, जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छा स्कूल जाते हैं, अच्छा अटेंडेंस है, उनको प्रोत्साहित किया। सर, आपका जो ढाका का जो कार्यक्रम रहा है, कहीं ना कहीं इतना माने बेहतर वहाँ आपका प्रदर्शन रहा है कि जितने भी लोकसभा प्रत्याशी है दहशत में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रदर्शन मेरा अकेले का नहीं रहा है, संगठन का। हम लोग संगठन के बैनर तले काम कर रहे हैं। जनसुराज के बैनर तले हमारे हज़ारों कार्यकर्ता हैं, हमारे सूरज जी हैं, संजय जी हैं। रात को 2 बजे तक हम लोगों ने झंडा लगाया वहाँ ढाका में, और हम लोग पहल कर रहे हैं कि ईमानदार कार्यकर्ता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह। तो मेरा अकेले का नहीं, संगठन का प्रदर्शन कर। लगातार सर सैकड़ों लोग आपसे प्रत्येक दिन जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ये प्रशांत किशोर जी का जादू कहिए, आप जनसुराज का जादू कहिए। थोड़ा सा गैप हो गया था उनके यात्रा के बाद, जब हम लोग घूमना शुरू किया है, तो हर एक व्यक्ति आज की डेट में, मैं कहता हूँ कि जो मोबाइल सुनता है, एंड्रॉयड फ़ोन में प्रशांत किशोर जी को सुनता है, उनकी बातों को, जो मुद्दे उठाते हैं, उनसे हर एक व्यक्ति प्रभावित है। तो जो मोबाइल वाले बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो तो देख ले रहे हैं। जो बिना मोबाइल वाले लोग हैं, वो तो उनके पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। उनको निमंत्रण देने हम लोग आए हैं कि हमारा कार्यक्रम है प्रखंड स्तरीय, उसमें लोग हिस्सा लें। सर, कुछ युवा जो है, इस क्षेत्र के कुछ युवा है, कंफ्यूज है पॉलिटिक्स को लेकर के। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपके साथ जुड़े या आपके भाई साहब के साथ जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जनसुराज के साथ है और आपके बड़े भाई जो है कि बीजेपी के साथ है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को जो कंफ्यूज है कि आपके भाई साहब के साथ रहे या? देखिए, विचारधारा से जुड़िए, और कहीं भी किसी को वोट किसी मजबूरी में नहीं देना चाहिए कि भाई
उसके दुश्मनी में इसको दे दिया, उसके दोस्ती में इसको दिया, आपका विचारधारा। अब तो ज़माना बदल गया है। पहले तो वोट के ठेकेदार हुआ करते थे जो कहते थे कि भाई ये पूरा गांव हम सेट कर लेंगे, ये हमारा है। अब तो ऐसा है कि परिवार का गार्जियन, पिता भी नहीं कह सकता कि मेरा बेटा किसको वोट देगा, तो पिता किसी और को वोट देता है, बेटा किसी और को देता है। तो विचारधारा की बात है। और जो पार्टियां हैं जो शासन में हैं उनको लोगों ने देखा है, परखा है, और एक नया विकल्प बन करके जनसुराज तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों का विश्वास है। तो जो भी लोग कन्फ्यूजन में हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे आज जो है, जो सवाल करता है, जो समझता है वही सवाल करता है। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो सवाल नहीं करता है। तो मुझे पूरा आपके फेसबुक आईडी में सर हमने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें कुछ आपके, आप विरोधी कहिए चाहे जो कहिए, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि एक भाई बीजेपी में और एक भाई जनसुराज में है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई कुर्सी के लिए जो है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, राजनीति हम लोग का परिवार पिछले 30-35 साल से कर रहा है। तो जब आप राजनीति में आते हैं तो कुछ दुश्मन अपने आप आपको गिफ्ट में मिलते हैं, कुछ विरोधी आपको गिफ्ट में मिलते हैं। तो वो चलता रहेगा, वो सिलसिला चलता रहेगा। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। चूँकि मैं अक़लियत समाज के लोगों के बीच में ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बनावट बन गया है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बेसहारा की तरह हो गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था। अभी एक हॉस्पिटल में IGMS में भर्ती कराना था, या एक और विवाद था, तो लोगों के पास कोई जगह नहीं बच गई। सीताराम बाबू का अक़लियत समाज से बहुत लगाव था, लेकिन हमारे भाई साहब भाजपा में चले गए तो थोड़ा दूरी बनता चला जा रहा था। तो हमने देखा कि भाई वो पार्ट जो छूट रहा है उसको कवर किया जाए। हमारे पिताजी का बगीचा बनाया हुआ परिवार बहुत बड़ा है, तो उस बड़े को लेके चलना, और हम लोग तो शक्ति को एकत्रित करना चाहते हैं कि भाई जितना अधिक, देखिए मकसद क्या है, सेवा करना, लोगों को कैसे मदद कर सके। तो मान लीजिए कि सीताराम बाबू तो बहुत बड़े और बहुत महान व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत लोगों को मदद किया। हम लोग सीख रहे हैं, उनका 20% 30% भी हो जाए। तो हमारे बड़े भाई साहब ने कुछ किया सेवा, कुछ बाकी रह गया तो हम लोग करेंगे। ताकत आएगा, जिस रूप में आए, जिस विचारधारा में आए, तो मकसद लोगों की सेवा है। रास्ता कुछ भी हो, मंजिल एक है। कुछ लोगों का सवाल ये आ रहा है कि आपके भाई साहब भाजपा से हैं और कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट में यहाँ भाजपा प्रत्याशी होंगे, तो क्या आपके भाई साहब भाजपा को सपोर्ट करेंगे या आपको वोट करेंगे? क्या लग रहा है? स्वाभाविक है, वो जिस पार्टी के हैं उसको समर्थन करेंगे जी। वो तो जो भी पार्टी के नेता, आप अपने भाई के मैंने, क्योंकि वो अपने आपके जो भाई साहब है कहीं ना कहीं वो भाजपा के लिए फील्ड में उतरेंगे, तो क्या अपने भाई के अगेंस्ट में आमने सामने होंगे? तो ये कोई नई बात नहीं होगी। आज की डेट में तो पति पत्नी अलग पार्टियों में रहते हैं, बाप बेटा अलग पार्टियों में रहता है, तो हम लोग तो फिर भी भाई हैं। और उनके खिलाफ लड़ने की बात नहीं हो रही। चूँकि प्रशांत किशोर जी से जब हम लोग पहली बार मिले थे तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे यही किया था कि देखिए, मैं परिवार में फूट नहीं डालना चाहता हूँ, मेरी वजह से कुछ ऐसा नौबत ना आए। बोले कि सर ऐसा नहीं होगा, हमारे संस्कार बहुत मजबूत हैं और हम लोग लोगों की सेवा करना चाहते हैं। लोगों को सेवा करने के लिए निश्चित रूप से आप एक मजबूत जगह पे रहेंगे तभी सेवा कर पाएंगे। अभी जैसे मैं इस गांव में आया, रोड की समस्या है, तो मेरे पास फंड तो नहीं है कि मैं कर सकूं, लेकिन हाँ, हम लोग जा कर के जो कर सकते हैं उनके पास जाएंगे, पैरवी करेंगे, उनके लिए उनको दिखाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, कैसे इसका उपाय हो सके उसका प्रयास करेंगे। लगातार आप पूरे लोकसभा क्षेत्र में गरीबों की आवाज़ को आप उठाने का काम कर रहे हैं, जन समस्या को सुनने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि अभी डेट में बिहार की जो राजनीति है जाति और धर्म पर टिका हुआ है, क्या आप जाति धर्म के बंधन को तोड़ पाएंगे आप? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी को अगर इतना वोट मिलता है तो क्या वो केवल जिस समाज से आते हैं वही समाज का वोट करता है क्या? उनको हर समाज का व्यक्ति वोट करता है। तो जातिवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% जातिवाद को ही लेकर के होता है। आज नरेंद्र मोदी जी को तो हर समाज का व्यक्ति आपको वोट करता है ना। या अभी जो मुद्दा आपको मालूम होगा, जो हमारे गांव में यादव समाज के एक बच्चे का मर्डर हो गया था और पुलिस उसमें निष्क्रिय थी, तो हम लोग गए वहाँ पे। कई लोग पूछते हैं कि यादव तो आपको वोट करेगा नहीं, चाहे प्रशांत किशोर के साथ रहें चाहे आप, तो यादव लोग तो नहीं करेगा, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिएगा, प्रयास करने से चीज़ें बदलती हैं। इंदिरा गांधी इतनी मजबूत प्रधानमंत्री थी, किसी ने सोचा था कि उनको कोई हरा देगा? अरविंद केजरीवाल जो आए थे, लोग हंसते थे पहले कि भाई क्या करता रहते हैं ये वो, लेकिन मुख्यमंत्री बने। तो कोई भी नई चीज़, कोई बदलाव जो है उसको जल्दी स्वीकारा नहीं जाता। बदलाव जब हो जाएगा तब लोग स्वीकारेंगे, तब बोलेंगे नहीं नहीं, इस आदमी में तो दम था, हम लोग तो जानते थे कि ये कर लेगा। लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार आपके कई वीडियो में हमने कमेंट में देखा था कि प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो है कि कहीं ना कहीं क्लेम लग रहा है कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, बी टीम है, मैंने कई तरह की बातें आ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग अक्सर इसलिए पूछते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी अभी बिहार का मुद्दा लेके चल रहे हैं।
तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो हम बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे ना, तो ज़्यादा सवाल उनका बिहार के मुख्यमंत्री से होता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई, उन्होंने बोला है बीजेपी के बारे में भी कि भाई आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भी एक बैठक किया हो 40 सांसद के साथ कि भाई बिहार का विकास कैसे हो, बिहार की चिंता कैसे हो। कई सवाल उन्होंने उठाए हैं, लेकिन विरोधी अपने सहूलियत के हिसाब से वो जैसा जैसा लगता है A टीम B टीम C टीम वो लोग करते रहें। लेकिन प्रशांत किशोर जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं और उनका तरीका बहुत अलग है, लोगों के समझ से परे है। समय आने पे लोगों को समझ में आएगा। आफाक अहमद साहब जो हमारे MLC हुए, जब हम लोग उनके लिए वोट यहाँ मांग रहे थे तो लोग हंसते थे कि भाई कौन आदमी है, कौन पार्टी है, पता ही नहीं लगा, ज़मीन खिसक गया। तो रिजल्ट बताएगा, हम लोग पहले क्या चर्चा करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। आइए, हमारे साथ बच्चे हैं, इनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि बच्चे के हाथ में आप देख सकते हैं कि ये जो टॉफ़ी है आप देख सकते हैं, और टॉफ़ी किस लिए मिला है ये भी हम जानेंगे। लेकिन जो भी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है उनसे हम जानेंगे कि सही माने कहीं ना कहीं पे क्या सच्चाई है कि बच्चे को जो टॉफ़ी मिला है कहीं ना कहीं इनके अंदर काबिलियत है या नहीं है। कुछ बच्चों से हम कुछ 1-2 सवाल करेंगे, हम जानेंगे। क्या नाम हुआ बच्ची आपकी? चांदनी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7। अच्छा, 17 का पारा याद है? जी। सुनाइए। 17 का 17 से 34 से 51 से 54 17 5 85 7 6 7 7 109 7 8 136 17 9 153 7 2 170। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वाह वाह, क्या बात है। देखिए लगातार आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। 13 का पारा पढ़िए आप। 13 का 13 13 26 33 39 3 26 33 40 13 का 52 13 55 13 6 18 63 का 13 104 13 9 153 13 130। थोड़ा सा चुप कर गए, थोड़ा मन लगाकर पढ़िए। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। वाह वाह, देखिए कहीं ना कहीं काबिलियत है और बच्चे लगातार इनके विश्वास पर उतरेंगे। लगातार बच्चे, क्या आप लोग मेहनत करके पढ़ेंगे? जी। पढ़ेंगे ना? क्या पढ़ेंगे आप लोग मेहनत करके? हाँ। पढ़ना है जी। पढ़ना है मन लगाकर। डेली स्कूल कौन जाता है आप लोगों में? डेली कौन जाता है स्कूल? हाँ, सभी आज के बाद सभी लोग जाएंगे ना? सब लोग स्कूल जाता है? सब लोग जाएंगे ना स्कूल? जी, जाएंगे ना सभी लोग? जाएंगे ना? पटना घुमाने ले चलेंगे जो डेली स्कूल जाएगा। चलिए, देख सकते हैं बच्चों के अंदर जो काबिलियत है, आपको सामने रूबरू कराया आपको। धन्यवाद।